Welcome to my YouTube channel P&P 2.0 by Pankaj Priyanshu for SSC, CPO, CGL, CHSL, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, JPSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मैथमेटिक्स का परसेंटेज पार्ट कर रहे थे, जिसमें आज क्लास दूसरा है। इसमें हमने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को संग्रह किया है, जो बहुत ही शुद्ध और खाटी मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ है, क्योंकि इससे शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता, जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको ज़रूर बता दें। चलिए आज शुरू करते हैं। आज दूसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% क्या है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका बनाने का बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम इसको सबसे सरल एक मेथड, एक बस रूल आपको याद करना है। क्या रूल है? पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास। क्या रूल है? मतलब पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास। वैसे फेल में होगा तो फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर फेल। अब पास का क्या रूल है? पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास। ठीक है क्या, ये बता देते हैं। ई पास या फेल है, ये प्रथम विषय है। ये पास या फेल ये दूसरा विषय है, और ये बोथ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। तो 65 लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 60% छात्र इतिहास में प्लस 60 माइनस बोथ वाला। और बोथ कितना है? 40 उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत 40% हो तो बोथ कितना है? 40% दोनों में है, माइनस 40। ठीक है, क्योंकि दोनों विषय में कितना है? 40। अब बराबर कितना हो जाएगा? 65 60 125 माइनस 40 बराबर 85, यानी 85 टोटल पास हुए हैं। टोटल पास यहाँ कितना है? पास 85। तो फेल कितने हुए? 15। अब 15 फेल हुए, लेकिन 15 का मान यहाँ पर दे रखा है 90। 15 का मान 90, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 6। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कक्षा में 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़की गृह कार्य किया? 38 में से 3 अनुपस्थित थी, टोटल 38 थी। 3 अनुपस्थित थी यानी 35 हुई। ठीक है, 35 में 20% ने अपना गृह के कार्य किया, तो 35 का 20% कितना होता है? 35 दूना 70 यानी 7। 7 जो है गृह कार्य किया, गृह कार्य किया। कितने नहीं किया? टोटल 35 था, उसमें 7 ने अपना गृह कार्य कर दिया, तो टोटल 28 गो है जो अपने गृह कार्य नहीं किया। सबसे आसान, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, 5 अनिवार्य विषयों में से, क्या क्वेश्चन है? 5 अनिवार्य विषयों में से एक परीक्षार्थी स्टूडेंट ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे, जो वैकल्पिक विषयों में से उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे, और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर गया जाता है। तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय कितने अंक होंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय कितना है? वैकल्पिक को x मान लिए,
क्या है, 5 अनिवार्य विषयों में से एक छात्र ने 60% अंक प्राप्त किया। 5 गो विषय, 5 गो में पहले जाते हैं, 60% औसत है उसका, तो 5 का है तो 5 गुणे 60 कितना हो गया, 300। ठीक है, उसके बाद है 2 वैकल्पिक विषय ले लेते हैं, तो 2 वैकल्पिक विषय था, 5 2 7 विषय हो गया, अगुणे 60 तो पहले था लेकिन 4 औसत गिर गया, -4, यानी कितना हो गया, 7 गुणे 56 कितना हो गया, 7 गुणे 56 बराबर हो गया 392। ठीक है, तो अब आगे क्या क्वेश्चन दिया, तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो वैकल्पिक विषय को x लिए तो टोटल वैकल्पिक विषय कितना हो गया, 2x बराबर कितना है, 392 माइनस 300। ठीक है, क्या है वैकल्प थी, 2x बराबर 392 माइनस 300 बराबर 2x बराबर 92, x का मान कितना हुआ, 46%। ऑप्शन है ए नंबर। बोर्ड मेरा मतलब बोर्ड का स्क्रीन मेरा छोटा है, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं एक्सप्लेनेशन को। आप लोग इसको दोबारा बैक करके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक इजी क्वेश्चन इसमें है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो 59% क्या है, बोल रहा है 42 और 28%, दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे है 14, लेकिन अंतर कितना बोल रहा है, 210। 14% बराबर 210 काट लेते हैं, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 2 15, यानी 1% का मान कितना हो गया, 15। 1% 15, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 1500। तो बोल रहा है इस संख्या का 59% क्या है, तो 59/100, 00 कैंसिल, 15 9 35 700, हाथ में लगल 13, और 15 5 75, 13 88, यानी कितना हो जाएगा 88, 855, 885। ऑप्शन सी नंबर हो गया। आगे देखते हैं, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की बिक्री प्रभाव क्या। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है, 20% और 20%, ये वो कमी है ये वो वृद्धि है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा हानि होगा, और हानि कितना होगा, इसको x मान लेते हैं, तो x² % हानि। कैसे, तो पहले होगा कि हानि होगा, तो 20 सही है 400, 400 और परसेंट है तो 00 कैंसिल, 4%, 4% का क्या होगा, कमी। ऑप्शन ए नंबर। ए की आय 80%, ए की आय 80%, ए की आय का 80% 324 है, यदि बी 486 486 कमाता है तो बी की आय ए की आय की कितनी %, किसका पूछ रहा है, ए की आय का। ठीक है, बनाते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। आते हैं, ए की आय यहाँ लेते हैं, ए की सॉरी क्या है, ए की आय का 80% बराबर 324 दिया है। ठीक है, काट लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 4 से काटते हैं
4 और 8 है 32, 4 एकम 4 यानी 5 एकम 5 और 8 पर से 40 यानी ए की आई कितना हो गया, ए की आई हो गया 405 और बी का आई ऑलरेडी दिया है, बी का आई कितना दिया है 486। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है घटा लेते हैं इसमें से 486 माइनस 405। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ये हुआ 8, 81 रुपया अधिक है। कितना अधिक है 81, 81 अधिक है किसका, ए की, मतलब नीचे कौन जाएगा ए कितना है 405 गुणे 100, काट लेते हैं 5 से, 5 8 40, अब 81 ये हो जाएगा 20, 81 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 10% वृद्धि और 10% कमी, दो रंग, दोनों एगो कमी एगो वृद्धि, दोनों सेम है, क्या होगा x² बट्टा 100% की कमी, क्या होगा x², 10 का स्क्वायर 100 बट्टा 100% की कमी, 100 कैंसिल हुआ 1% की कमी, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, क्या है आगे क्वेश्चन, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दिए ताकि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। देखिए इसको सबसे आसान उपाय 20% बढ़ता है, 20% का सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए, तो 20% बराबर क्या होता है 1/5, बढ़ता है यानी प्लस, क्या हो गया 5 से 6 हो गया, क्योंकि खर्च में बढ़ोतरी ना हो तो इसको उलाट देते हैं, 6 से 5 कितना का कमी हो रहा है 1 का, कितना पे 6 पे गुणा 6, 1/6 बराबर आपको याद होगा 16.2/3 या 16.67%। ठीक है, आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना प्रतिशत है। देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सारा टीचर बहुत प्रकार का मेथड बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग सिंपल मेथड लगाइए। आप जानते हैं कि प्राइस जो होता है क्वांटिटी का उल्टा होता है, बस इतना याद रखना है, क्या प्राइस जो है क्वांटिटी का उल्टा होता है। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा, क्या है 20% का कमी, तो 20% का कमी है तो 20% का मान होता है 1/5, कमी तो माइनस 5 से 4 हो गया, तो ये प्राइस का मूल्य हुआ, तो क्वांटिटी क्या होगा 20% कमी है, हाँ 20% कमी, तो क्वांटिटी क्या होगा 4 से 5। ठीक है, क्वांटिटी में किसका कितना का वृद्धि है 1 का, लेकिन रुपया में कितना का वृद्धि है, क्वांटिटी में तो क्वांटिटी बराबर करेंगे, क्वांटिटी 1 का तो है कितना 12 का। देख लेते हैं पहले कितना था, पहले था 48 रुपया और अब हो गया है 60 रुपया। ठीक है, अब उसमें बोल रहे हैं 15, अब यहाँ पे दिया है 48 रुपया में, अभी 48 है लेकिन 15 रुपया क्या है 15 का वृद्धि हुआ है, 48 लेकिन 15, तो 1 का मान या 100 का मान देख लेते हैं क्या होता है, तो 100 का मान होगा 15 बट्टा, यहाँ देखते हैं 15/48 गुणे 100, कितना आ जाएगा, ये काट लेने पाएगा 31.2 पैसा प्रति आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। चीनी पर
उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या है 40%। सबसे पहले जानते हैं 20% का मान क्या होता है। तो 20% का मान जानते हैं 1/5 होता है। उससे 40% का हो जाएगा 2/5, 60% का 3/5, 80% का 4/5 और 100% का 5/5। ये तो निकाल सकते हैं इजीली आप। क्या चीनी की कीमत में 40% बढ़ने पर 40% यानी ये वैल्यू वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देते हैं 5 से 7। चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। 20% यानी ये हुआ, कम कर देता है। कितना हो गया 5 से 4, 25 से 28, कितना का वृद्धि हुआ 3 का, कितना पे 25 पे गुणे 100, 25 चौका 100 यानी 12%। 12% का क्या है वृद्धि है, क्योंकि 25 से 28 हुआ वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, क्या है राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। इसका सबसे पहले बेसिक विधि से देखते हैं, फिर इसको शॉर्ट में देखेंगे। माना कि राकेश का आय कितना है 100 रुपया है, तब बचत कितना हो जाएगा इसका 20%। 100 का 20% कितना होता है 20 रुपया। ये बचत है, यानी ये इसको हम कर देते हैं ये सेव है। 20% सेव किया। आगे बोल रहा है 2 वर्ष बाद राकेश का यहाँ 20% सेव हो गया, तो खर्च यहाँ से कितना निकल जाएगा, यानी खर्च यहाँ हो जाएगा इसका 80 रुपया। अब 2 वर्ष बाद क्या हुआ, 2 वर्ष बाद राकेश का आय 20% बढ़ जाता है। मतलब पहले 100 था तो अब हो गया 120 हो गया। 20% बढ़ जाने पर वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, लेकिन अभी भी वो बचाता कितना है 20 से, यानी खर्च कितना कर रहा है 20 से। जब सेव कर रहा है 20 सेव कर रहा है तो खर्च कितना हो गया 100। अब खर्च कर रहा है, पहले खर्च करता था 80, अब करता है 100। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसकी खर्च का प्रतिशत क्या है। पहले खर्च करता था 80, अब 100, कितना बढ़ा है 20। 20 खर्च बढ़ा है, कितना पर बढ़ा है, पहले 80 था तो 80 पे और गुणे 100, 20 चौका 80 यानी 25%। ये हुआ बेसिक मेथड। इसको 100 में शॉर्ट में देखते हैं कैसे होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, वृद्धि होता है प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, क्या है प्रतिशत वृद्धि। तो देखते हैं प्रतिशत वृद्धि कितना था 20 गुणे 100 बटा 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा कितना 20 गुणे 100 बटा 80, तो ये कितना 20 चौके 80, 4 से 25%। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं। शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 48 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, जैसे जैसे बोल रहा है लिख लेते हैं। 40% अंग्रेजी में है, तो टोटल मान लेते हैं 100। इसमें से इंग्लिश में कितना है 100 का 40 यानी 40, 100 का 40% 40 हुआ। शेष तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 60। अब बोल रहा है 60 का 40% हिंदी में है, कितना हुआ 24 हिंदी में है। और शेष बोल रहा है उड़िया में, शेष उड़िया में, तो शेष कितना हुआ
तीसरे क्या 60 84 नहीं, शेष क्या हो गया 40 और प्लस 24, क्योंकि 40 इंग्लिश में था और 24 हिंदी में, तो कितना हुआ अब -100, तो कितना हुआ 64 और 100। इसका मतलब हुआ कि प्लस या माइनस की दुरुस्त कर सकते हैं, निगेटिव मान नहीं लेना है। तो 100 में से 60 गया, कितना हुआ 40। कितना था इंग्लिश का था 40, हिंदी का था 24, 40 24, और इसको घटाना कितना से है 100 से, कितना हुआ 100 में से 64 गया 36। अब आगे बोला यदि 48 से पुस्तकें हिंदी में है, हिंदी में 48 है लेकिन हिंदी में है कितना 24, 24 का मान दे दिया है 4800, तो एक का मान कितना हो गया 200। तो 100 का मान पूछ रहा है, टोटल पुस्तकें यानी 100 माने थे, तो 100 गुणे 200 कितना हो जाएगा 2 पर 40, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक शहर की 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, 15% के पास, सॉरी, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, और ये भी बोल रहा है सबके पास कम से कम एक या दोनों है, मतलब या तो मोटर कार है या मोटरसाइकिल, या दोनों मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों है। कितने प्रतिशत लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मतलब कितने % ऐसे हैं जिसके पास दोनों है। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं इसको। वही अपना पुराना रूल, टोटल मान लिए 100, इसमें बोल रहा है 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो क्या हुआ 100 और ये कितना हुआ 90 15 105, कितना रिमेनिंग निकला 5, यानी 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों हैं, 5% इसमें रिमेनिंग है, 5 ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसको 5 लोग, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ ये, तो देखते हैं 5/15 गुणे 100 कितना हुआ 33.1/3%, ठीक है। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात या प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10 मीटर है, ये नीचे गिरने के बाद इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो 1% कम 20% का मान कितना होता है 1/5, कम हुआ यानी माइनस, यानी कितना हो गया 4/5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी अब इसकी ऊंचाई कितना उछलेगा तो 8 मीटर। नेक्स्ट, वर्तमान जन्म दर, वर्तमान जो जन्म दर है वह दर प्रति 1020 है, जबकि मृत्यु दर, वर्तमान जन्म दर प्रति 1020 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में इसके तो प्रति 1020 है, तो 20 अब -11, ठीक है, अब प्रति 1000 से बोला है तो बट्टा 1000 और गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 9/100 गुणे 100, ये 9% आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। क्वेश्चन में यहाँ पे 20 के जगह पे 32 है। अब आप लोग बनाए देखिए, बन जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देखिए, प्रति वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, क्या है प्रति 1032 है, तो 32
बट्टा 1000 माइनस, अब मृत्यु दर कितना है, प्रति 1011, प्रति 1011 है, यानी 11 बट्टा 1000। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी 21, 21 बचा, 21 बट्टा कितना से, 1000 से गुणे 100, 0000 कैंसिल, ऊपर दशमलव चला जाएगा तो 2.1%। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। पीडीएफ में इसका सही करेक्शन किया हुआ आपको मिलेगा। किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में आधा % घटती है, 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बोल रहा है 4% बढ़ती है, लेकिन किसी प्रव्रजन यानी किसी खेत के कारण यह आधा % घट जाती है, तो कितना हो गया, 3.5%। ठीक है, तो 3.5% का देखते हैं, 3 वर्ष के में वृद्धि, 3.5% तो कितना होगा, 3 दूना 6 1 7, 7 बट्टा 200। ठीक है, यानी कितना होगा, 200 से 207, 200 से 207 और 200 से 207, क्या होगा अभी, यहाँ पर दिया है 200 से 207 होगा, 200 से 207 होगा और 200 से 207 होगा। इसको गुणा करना तो आसान है, 2 की 8 हो जाएगा, लेकिन इधर गुणा करना थोड़ा सा टफ हो जाता। इधर गुणा करके इधर लिख देंगे, इधर गुणा करके जितना अंतर आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या इसको और थोड़ा कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन लेते हैं, 200 से 207, 200 से 207 कितना का अंतर है, 7 का, 7 का अंतर है, कितना पे, 200 पे, और गुणे 100, ये कितना आएगा, 3.5%। एक वर्ष में 3.5 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इसको लगभग ले लेते हैं 3.6, क्योंकि जब इसको लगातार गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, गुणोत्तर में बढ़ता जाता है, 3.6 लगभग, एक साल में 3.6, तो 3 वर्ष में कितना आ जाएगा, तो 3 वर्ष में आ जाएगा 10.8। ठीक है, या तो आप ऐसे गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट पूरा वैल्यू आ जाएगा, या अपने मन से मान कर भी बना सकते हैं, तो मान कर बनाएंगे तो आपका कितना आएगा, ऐसे। ठीक है, आंसर उसका 10.8 होगा। किसी आयत की लंबाई a और चौड़ाई a और लंबाई b है, क्या बोल रहा है, चौड़ाई b का मान दिया है, किसी आयत का चौड़ाई, मतलब ये चौड़ाई होता है b ना, b बराबर a और l बराबर b। चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 20% कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 4, क्योंकि 1/5 होता है 20% का मान, तो कमी हुआ। और लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए, यानी 10 से 11, कितना हो जाएगा ये, 50 से 44, या काट देते हैं इसको, 25 से 22, कितना आया, 25 से 22। ठीक है, 25 से 22 हो गया, कितना का कमी हुआ, 3 का, कितना पे, 25 पे, तो गुणे 100, 25 चौका 100, यानी 12% का कमी। टोटल 100 था, तो 100 में से 12 घटा लेते हैं, कितना हुआ, 88 हुआ, 88 ये भी, लेकिन इसको परसेंटेज में, तो परसेंटेज बट्टा 100 नीचे लेके चल जाते हैं, तो कितना होगा, 0.88 ये भी, ऑप्शन ए नंबर। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का प्राप्तांक 40% व लड़कियों का प्राप्तांक 60% था,
तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक प्रतिशत में बताइए। ठीक है, इसको निकालते हैं। 85 का 35 सॉरी 85 का 40% प्लस 35 का 60% बटा 85 प्लस 35 गुणे 100, ऐसे ही बनेगा। आप लोग कर लीजिए, ये तो बना देते हैं इसे। तो क्या होगा ये, तो इसको पहले गुणा करेंगे हम लोग। 85 गुणे कितना है, 85 गुणे 40, तो 85 गुणे 40 क्या होगा 3400 प्लस उसके बाद 35 गुणे 60, तो 35 गुणे 60 करेंगे तो आ जाएगा 2100 बट्टा 85 और 35 120 और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 34 21 5500 बट्टा 120 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 6 होगा, ये 5 होगा, कितना हो जाएगा 0 5 25 5 25 2 27, कितना हो जाएगा 27 50, और इसको 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45.83%। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाया, वह 67 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना थे, 40% पर पास था, लेकिन वो लाया कितना 133, अब फेल कितना से हो गया 67, मतलब इतना नंबर ला देता तो पास हो जाता। कर लेते हैं, 40% बराबर कितना हो गया 200, 1% का मान 5, तो 100% का मान 500। ठीक है, आगे देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हो गए। यदि वोटों का कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो मतों के पहले टोटल वोट कितना है, टोटल वोट है 7500। बोल रहा है कि एक उम्मीदवार जो ए है, कौन दो उम्मीदवार, ए को ले लेते हैं, एगो बी। ठीक है, ये जो है 7500 का 55% प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें भी 20% अवैध है, तो 7500 टोटल वोट था, तो 7500 में 20% अवैध है, 7500 जो वोट था और 7500 में 20% अवैध, यानी वैध कितना है, तो 7500 का 80% वैध है, परसेंट से 00 कैंसिल, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, यानी 6000 वोट वैध था। ठीक है, आगे देखते हैं। 6000 जब वैध था तो प्रथम उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, यानी 6000 का 55% किसको मिला, ए को मिला। ठीक है, ए को मिला कितना 5500 का 6000 का 55%, कितना होता है 6000 का 55%, 5 6 का 30, और 5 6 का यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 का 30, 5 6 का 30 से 3 33, एक इधर जीरो था, यानी 3300 वोट मिला ए को। तो बी को कितना मिलेगा, तो घटा देते हैं, क्योंकि बी हारा था, तो बी को मिल जाएगा 2700, क्योंकि 2733 से 6000 हो जाता। तो क्या पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या क्या होगा,
तो 2700। यही परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में इसका आंसर क्या, यहाँ तो आंसर हो गया आपका 2700, लेकिन यही पूछता कि कितने परसेंट बी को मिला, तो यहाँ पर पूछता तो इसमें से घटा लेते 300 और उससे का बना लेते। दोस्तों यह प्रतिशत का दूसरा वीडियो था, इसमें हमने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन डाले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको पढ़ाने में और मज़ा आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।